इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां तिरुपति के प्रसाद में मिलावट का खुलासा हुआ है। जांच रिपोर्ट में घी में मिलावट की पुष्टि हुई है। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है। बीफ, सुअर की चर्बी के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है और मछली के तेल का भी इस्तेमाल हुआ है। जी मीडिया के पास लैब रिपोर्ट की कॉपी भी है। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तो तिरुपति के प्रसाद में मिलावट का खुलासा यह हुआ है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आई है। जांच रिपोर्ट में घी में मिलावट की पुष्टि हुई है। तो ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आई है, जानवरों के चर्बी के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है, जिसके बाद से बवाल मच गया है। तो आस्था पर कहीं ना कहीं चोट जो है वो देखने को मिली है। तिरुपति के प्रसाद में फिश ऑयल और चर्बी के मिलावट की जो है खबर निकलकर सामने आई है और इसकी रिपोर्ट सामने आई है। तो तिरुपति के प्रसाद में बीफ और मछली है, सोया, सनफ्लावर, ऑलिव, रेप सीड, साथ ही साथ लिनसीड और गेहूं बीज, मक्का बीज, कपास बीज, मछली का तेल, रिपोर्ट में इन चीजों को होने की बात कही गई है। नारियल और पाम कर्नेल फैट, ये सब चीजें पाई गई हैं। पाम ऑयल भी पाया गया है प्रसाद में। बीफ टैलो भी पाया गया है, जिसको लेकर विवाद जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लाई सुअर की चर्बी जो है वो भी पाई गई है। तो ये वो चीजें हैं जो प्रसादम में पाई गई, जिसे प्रसादम कहा जाता है। प्रसाद जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, लेकिन तिरुपति मंदिर का प्रसादम जो है उसमें ये सारी चीजें पाई गई हैं। रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। रिपोर्ट आने के बाद से बवाल जो है मचता हुआ नजर आ रहा है। चर्बी जो है होने का दावा किया गया कि प्रसाद में चर्बी मिलाई गई है। जो घी इस्तेमाल किया जाता है उसमें चर्बी का कंटेंट जो है वो पाया गया है। फिश ऑयल का कंटेंट पाया गया है, जिसके बाद से बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। मक्का का बीज जो है वो भी होता है प्रसाद में। अब जिस तरीके से ये पूरा विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जो लड्डू दिया जाता है उसमें सुअर के चर्बी और फिश ऑयल होने का दावा किया गया है, इस पर आप एक खास रिपोर्ट देखिए। धर्मस्थल श्रद्धा और शुद्धता की गारंटी होते हैं। ईश्वर की आराधना में श्रद्धा जरूरी है और भक्तों को मिलने वाले प्रसाद में शुद्धता। लेकिन तिरुपति बालाजी के भक्तों को प्रसाद के रूप में छल परोसा जा रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति बालाजी मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को लेकर गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि जगनमोहन सरकार में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती थी। తిరుమల లడ్డు కూడా నాసి రకం. నాకైతే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ఎన్ని కంప్లైంట్ చేసినా కడాన వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను దెబ్బతీశారు. ఎన్నోసార్లు చెప్పాము. అక్కడ ఎంత దుర్మార్గంగా ప్రయత్నం చేశారంటే అంత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించారు. నాసి రకమైన ఇంగ్రీడియంట్సే కాకుండా ఎనిమల్ ఫ్యాట్ కూడా వాడారని। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद के रूप में एक लड्डू दिया जाता है। इस लड्डू को बनाने की एक खास विधि और निश्चित सामग्री होती है। लड्डू तैयार होने की मुख्य सामग्री है गाय का घी। आरोप है कि पिछली सरकार में इसकी जगह एनिमल फैट का इस्तेमाल किया गया। जो पहला जो टेस्ट था वो टेस्ट नहीं है। जो पहला घी है वो पहले जैसा नहीं है। पहले लड्डू है कि नहीं, जाने के बाद 5 दिन 6 दिन रहता था। अभी जो लड्डू है 2 दिन में खराब हो जा रहा है। ये गलत बात है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ऑयल वाला मिष्ठान बहुत खराब चीज़ है। ये सब नहीं होना चाहिए, गलत बात है। वैसे तो प्रसाद तैयार करने की पूरी विधि में शुद्धता और गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जाता है। इसमें लड्डू का रॉ मटेरियल मशीनों के बेसिक इस्तेमाल से तैयार होता है। लेकिन लड्डू बनाने का काम मुख्य रूप से मंदिर के ब्राह्मण पुजारी करते हैं। ये लोग अपने हाथों से लड्डू तैयार करते हैं।
लड्डू बनाने के लिए हाथों का घी में डूबा रहना जरूरी है, इसीलिए घी का ज्यादा इस्तेमाल होता है। आरोप है कि सारा खेल घी में हुआ है। लड्डू का जो पहले सुगंध था वो सुगंध नहीं है, टेस्ट नहीं है, लॉन्गेविटी तो कम हो रहा है। इसको बारे में चर्चा तो चल रहा है मीडिया में, उधर इधर चर्चा। हमने भी पूरा इंक्वायरी किया तो लास्ट 5 इयर्स में गवर्नमेंट में ये घी जो मेन इंग्रेडिएंट है जो घी यूज़ करता है, वो हाथ दबाने के लिए, लड्डू बनाने के लिए, रोस्ट करने के लिए, ये पूरा जो बनाते हैं ना, वो लड्डू क्वालिटी में अडल्ट्रेशन होया बोल के सुना है। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश ही नहीं, विश्व भर के हिंदुओं के लिए पूजनीय है। ऐसे में प्रसाद की शुद्धता से हुए खिलवाड़ ने राज्य की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। స్వామి భక్తులు ఎవ్వరూ కూడా ఈ రకంగా మాట్లాడడానికి సాహసించరు. దీన్ని చూస్తే అందరికీ కూడా ఒక అనుమానం, చంద్రబాబు నాయుడు నిజంగా వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తుడా, లేదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు వెంకటేశ్వర స్వామిని కూడా రాజకీయాలకు వాడుకోవడానికి ఒక సాధనంగా. जब जगनमोहन रेड्डी की जब सरकार थी तो उसकी सरकार के समय पर हमारे धर्म को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया, सो आज वो सामने आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू जी की टीडीपी की सरकार बनने के बाद में उस षड्यंत्र को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है। प्रसाद में इस्तेमाल होने वाला घी शुद्ध है या फिर उसमें जानवरों की चर्बी मिलाई गई है, इसको लेकर एक जांच करवाई गई। प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी का सैंपल नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को भेजा गया। एनडीडीबी ने अपनी जांच रिपोर्ट में घी में मिलावट की बात कही है, लेकिन इस रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया कि मिलावट जानवरों की चर्बी की है या फिर किसी और चीज की। तिरुपति से शेषागिरी, जी मीडिया। तो आपने पूरी रिपोर्ट देखी किस तरीके से जो लड्डू का यानी कि प्रसाद का मामला है वो बढ़ता चला जा रहा है। पूरे मामले पर राजनीति जो है गरमाने लगी है और जिस तरीके से जो आम लोग थे उनको भी आपने सुना, लोग जो है वो भी इस पूरे वाकये से गुस्से में है। लोगों का ये कहना है कि ये हिंदुओं के साथ कुठारघात किया गया है, उनकी आस्था के साथ कुठारघात किया गया है, साथ ही साथ ये लोगों के साथ छलावा है। जिस तरीके से मंदिर के प्रसाद में बीफ ऑयल के होने की बात निकलकर सामने आई, जो घी का सैंपल था वो सैंपल गुजरात में जांच के लिए भेजा गया था और उसके बाद जो उसकी रिपोर्ट सामने आई, उस रिपोर्ट ने पूरे भारत में तहलका मचा दिया है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से पूरे भारत में इस बात को लेकर लगातार जंग छिड़ गई है, लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर किस तरीके से आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, आखिर किस तरीके से जो लाखों श्रद्धालु हर रोज मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, जिनको प्रसाद ये दिया जा रहा था, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि भगवान को भी जो है इसी लड्डू का भोग लगता है। तो ऐसे में कई सारे सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और मंदिर कमेटी जो है उस पर भी सवाल निशान उठने लगे हैं। पिछली सरकार जो रही है उस पर भी सवाल निशान उठने लगे हैं कि बीफ ऑयल, मछली ऑयल और यहाँ तक कि सुअर की चर्बी का तेल भी पाए जाने की खबर निकलकर सामने आई। रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया और रिपोर्ट में जो मुख्य चीज़ें पाई गई उसमें सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल और साथ ही साथ व्हीट ग्राम यानी कि गेहूं, इसके साथ साथ मक्का और कपास के जो सीड्स होते हैं वो और फिश ऑयल ये पाया गया। दूसरी ओर जो है इसमें पाम ऑयल भी पाया गया। पाम ऑयल जो आमतौर पर ऐसे भी हानिकारक होता है और जो अच्छे डाइटिशियंस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो भी पाम ऑयल से बचाव की सलाह देते हैं। दूसरी ओर कोकोनट ऑयल पाया गया और इसमें जो विवाद का जड़ बना वो है बीफ फैलो यानी कि बीफ फैट पाया जाना घी के अंदर। साथ ही साथ लाड पाया गया। लाड उसे कहते हैं, आपको बता दें कि जो सुअर की चर्बी का तेल होता है, किसी भी चीज में इस तरीके से पाया जाता है वो फैट, तो उसे लाड कहा जाता है। बड़ी बात यह कि घी के अंदर लाड पाया गया। तो तीन चीजें जिस पर विवाद हो रहा है उसको आप समझ लीजिए। उसमें मछली का तेल है, लाड है यानी कि सुअर की चर्बी, बीफ ऑयल, फिश ऑयल, ये वो तीन चीजें हैं जिस पर विवाद छिड़ा हुआ है। तो इस पूरे मामले को लेकर पूरे देश में जो है राजनीति भी गरमाने लगी है। राजनीतिक गलियारों में इस पूरे मामले को लेकर चर्चा हो रही है और जगनमोहन रेड्डी की जो पिछली सरकार थी उस पर भी कई सारे सवाल जो है उठने लगे हैं। और इस वक्त एनडीए की सरकार जिस तरीके से है, तो एनडीए सरकार जो है वो लगातार आरोप लगा रही है जगनमोहन रेड्डी पर कि उनकी देखरेख में इस तरीके से ये हुआ। क्योंकि अगर मंदिर कमेटी को लेकर बात करें तो हर 2 साल में जो राज्य सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो मंदिर कमेटी का गठन करे और उनके
अंडर में वो कमेटी फिर काम करती है। इस बीच शेषागिरी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारियों के साथ। सबसे पहले उनका रुख करेंगे। शेषा, सबसे पहले जानकारी आपसे इस पूरे विवाद को लेकर हम लेना चाहेंगे। किस तरीके से ये विवाद उठा और किस तरीके से अब ये विवाद जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्या अपडेट इस पूरे मामले पर? देखिए, जैसे तिरुमला का जो ये भक्त जो आते हैं, तो एक एक सेंटिमेंट रहता है। अगर आप देखेंगे तो तिरुमला पहाड़ जब पैदल आने वाले भक्त रहते हैं जो भी है, और तिरुमला आने के बाद एटलीस्ट जूते भी नहीं पहनते, क्योंकि इतना पवित्र मानते हैं तिरुमला ये जो मंदिर है बालाजी का यहाँ पे। तो यहाँ दर्शन करने का हर वक्त जो यहाँ से तिरुपति से उसका घर लौटते वक्त तिरुपति भगवान का जो लड्डू है, लड्डू ले जाता है और उसका रिश्तेदार और सब लोगों को वो बांटते रहते हैं। और वो जो पुण्य जो है इसका तीर्थ यात्रा जो है 10 लोगों को प्रसाद देने के बाद उसका पुण्य ये पाता है जो भी भक्त है। बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे तो ये टीटीडी जो लड्डू टीटीडी भक्त को देता है, ये एक्चुअली 47 रुपीज लगता है, जैसे कि लॉस में चलता है। अगर टीटीडी हम देखेंगे तो ये गेन या लॉस के बारे में नहीं, लेकिन भक्त को एक क्वालिटी प्रसाद दे के भेजना है, टीटीडी का प्रदान कर्तव्य होते हैं। जो टीटीडी घी में जो इंग्रेडिएंट्स लड्डू में डालते हैं वो घी में चलती है, जो उसमें मिलाते हैं, ऐसे करके रिपोर्ट आया है। और ये जो लड्डू टीटीडी का लड्डू बनाता है, इसमें प्योर घी जो है वो पूरा देश में 3 जगह से आता था, और तमिलनाडु और नॉर्थ गुजरात और कर्नाटका से। जो कर्नाटका का घी जो ले रहे हैं टीटीडी, इतने साल नियरली करीब से 20 साल से टीटीडी घी केएमएफ से ले रहे हैं, और उनका जो क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो ईयरली हर दिन 3 लाख। शेषा, जिस तरीके से आपने घी का जिक्र किया, शेषा जिस तरीके से आपने घी का जिक्र किया, आप जिस तरीके से ये खबर निकल कर सामने आई, तो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें ये कहा जा रहा था कि बीते 50 साल से कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन जो है वो मंदिर में घी सप्लाई कर रहा था, लेकिन जब 2023 में जुलाई के महीने में घी सप्लाई करना कंपनी ने बंद कर दिया, क्योंकि सरकार ने मना कर दिया था, डील टूट गई थी। इसके बाद 5 नई कंपनियों को डील दी गई थी कि वो मंदिर में घी सप्लाई करेंगे। आखिर क्या वजह रही थी कि 50 साल से जो कंपनी घी सप्लाई कर रही थी मंदिर में, जो शुद्ध घी सप्लाई कर रही थी, उस कंपनी को हटा दिया गया और 5 नई कंपनियों को इसका टेंडर दिया गया? यहाँ देखिए, जो भी क्वालिटी देता है, क्वालिटी प्रोडक्ट जो रहता है, उसका अगर हम रेट के बारे में हम बात करेंगे तो जरूर उसका रेट भी ज्यादा ही होगा। बिल्कुल, अगर हम केएमएफ का हम देखेंगे तो वो 472 रुपीज का 1 किलो अभी टेंडर में दिया हुआ है। अगर हम दूसरा जो अभी ये जो ब्लॉक लिस्ट में लगा दिया है, उनका जो हम बात करेंगे तो 320 रुपीज में दिया है। अगर आप देखेंगे तो देखिए कितना फर्क है कॉस्ट में। जब टीटीडी ये नया गवर्नमेंट जो जगन रेड्डी का गवर्नमेंट था, वो लड्डू मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करने का वो तरीका वो जो है उसमें कॉन्सेंट्रेट किया, लेकिन उसका क्वालिटी के बारे में भूल गए। बिल्कुल यही हुआ। जो पुराना इतिहास से जो लड्डू बनाते हैं ना, इसको तमिल में एक वर्ड कहते हैं दिट्टम। दिट्टम ये होता है कि उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो पूरा देश का कश्मीर का सैफरॉन और कन्याकुमारी से लिया हुआ दाल, ये सब मिलता है टीटीडी लड्डू में। जैसे अगर हम एक भक्त के हाथ में जो एक लड्डू लेता है, उसका ये नहीं है कि वो स्वीट है या मिठाई है। इसका ये होता है कि भगवान को वो उनके चरणों पे रखने के बाद ही वो प्रसाद होता है, और इसको पूरा काउंटर्स में देते हैं। और ये जो लड्डू है दिट्टम है, ये 10 लड्डू का कितना इंग्रेडिएंट्स डालना है, पूरा एक फार्मूला है, पिछले सालों से आ रहा है वो। ये फार्मूला जो है इसमें क्वालिटी घी की रोल प्ले करता है। इसमें जो केएमएफ घी था वो नंबर 1 क्वालिटी का रहता है, और उन्होंने ये ज्यादा लड्डू मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट में। शेषा, लेकिन इस बीच एक खबर निकलकर ये भी सामने आई थी कि जो देवस्थानम बोर्ड है उसने चेयरमैन का नाम हटा दिया, उसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? नहीं, देखिए वाईएस जगन मोहन रेड्डी का गवर्नमेंट इलेक्शन होने के बाद तेलुगु देशम पार्टी और बीजेपी सब मिला के गठबंधन का जो गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है, अब तक अभी 100 डेज हुआ है। अभी टीटीडी ट्रस्ट बोर्ड अब तक फॉर्म नहीं हुआ है। पिछले जो वाईएसआरसीपी गवर्नमेंट में जो ट्रस्ट बोर्ड चेयरमैन था, वो अभी सब
एक्स चेयरमैन बन चुके हैं और टीटीडी फॉर्म अभी बोर्ड अभी फॉर्म करने वाले हैं। इसके पहले जो अभी अगर हम देखेंगे तो इतना बड़ा, जैसे कोई ये सोच भी नहीं सकता है कि लड्डू में गलती हुआ है और इतना बड़ा ये है। सब लोगों को इसका पहले जवाब देना है टीटीडी ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे कि हर वक्त अभी सवाल कर रहा है कि ये सच है कि नहीं, ऐसे आ रहा है। जो ऑथेंटिकेट टीटीडी चीफ मिनिस्टर के मुंह से आया कि इसका टीटीडी लड्डू जो है उसमें मिलावट करके, तो सब वक्त सब लोग आंदोलन में हैं और जो टीटीडी ट्रस्ट बोर्ड अभी बिल्कुल शेषा, लोगों में इस वक्त आक्रोश जो है देखने को मिल रहा है। ये करोड़ों जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था से जुड़ा हुआ पूरा विषय है। शेषा, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, उन तमाम जानकारियों के लिए भी। और देखना यह भी रहेगा कि जिस कंपनी के सैंपल फेल हुए हैं, जिसमें बीफ फिश ऑयल लार्ड यानी कि सुअर की चर्बी मिली है,